अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के टारगेट कौन से हैं। भारत अगर 36 घंटे में हमला करेगा तो वो टारगेट कौन से होंगे। पाकिस्तान तो खुद मान रहा है भारत हमला करेगा, तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर डर और दहशत है। इस्लामाबाद में खास तौर पर भारत का एक टारगेट तो तय है। कोई भी एक्सपर्ट इस बात को कहेगा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद टारगेट नंबर 1। यह हाफिज सईद है कहां पर। हमने बहुत रिसर्च की, बहुत जानने की कोशिश की। तो पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं हाफिज सईद के घर की। यह आप नक्शे में अंदर जाएंगे, बताया जाता है कि हाफिज सईद का घर लाहौर में है। इस जगह पर यह जो आप देख रहे हैं इलाका, यह पाकिस्तान के नक्शे में और अंदर लाहौर में जाएंगे आप तो लाहौर में हाफिज सईद का घर की लोकेशन ये डिटेक्ट होती है। आसपास ग्रीनरी भी आपको नजर आ रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद जेल में है। दावा है जेल में है और हाफिज यहीं बंद है। यह है कोट लखपत जेल। यह कोट लखपत जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं गूगल मैप के जरिए। सामने ठीक उसके चलता हुआ रोड जाता है और यह कोट लखपत जेल है। लेकिन हाफिज सईद, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद की जो लोकेशन है यह अटारी बॉर्डर से कितना दूर है। अटारी वाघा बॉर्डर से ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो जाता है, यह आप देख रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यहां से हाफिज सईद का घर देखिए जरा। अटारी वाघा से 42 किलोमीटर दूर है हाफिज सईद जहां बंद है कोट लखपत जेल, और जहां बंद है वहां से उसका घर 5 किलोमीटर दूर है। इससे आपको अंदाजा होगा कि यहां से ज्यादा मेहनत भारत को नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 42 किलोमीटर दूर ही जाना है अगर जेल में निपटाना है, और उससे 5 किलोमीटर और जोड़ लीजिए तो 47 किलोमीटर हो जाएगा अगर घर में छिपाया गया है तो। अब देखिए जरा भारत के वो बड़े टारगेट्स हैं कौन कौन से, जो एक दो नहीं 5 टारगेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला टारगेट तो आपको बता दिया, जो खुद पाकिस्तान भी जान रहा है कि यही भारत का पहला टारगेट होने वाला है। यह है पहला टारगेट। टारगेट नंबर 1 हाफिज सईद। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज निशाने पर है। हाफिज लश्कर तैयबा का संस्थापक है। यूएन ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। दुनिया को दिखावे के लिए पाकिस्तान में उसे सजा दी गई है, लेकिन हाफिज सईद अक्सर बाहर दिखता है। लश्कर का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के पंजाब के मुरीदके में है। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हाफिज का हेडक्वार्टर भी है। लाहौर में भी हाफिज के सीक्रेट ठिकाने की जानकारी मिली है। ऐसे में हाफिज के ये ठिकाने भारतीय सेना के निशाने पर है। दूसरा टारगेट अब आपको बताने जा रहा हूं, टारगेट नंबर 2 पीओके में आतंकी लॉन्च पैड। पीओके में इस तरह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो लॉन्च पैड हैं जहां आतंकी छिपे होते हैं। यहां ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड एक्टिव हैं। लश्कर, जैश ए मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठनों का कैंप है। भारत में घुसपैठ और हमलों के लिए आतंकियों को यहां तैयार किया जाता है। लॉन्च पैड मुख्य रूप से रावलकोट और कोटली इलाके में है। सुरक्षा बलों के टारगेट पर यह ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड्स हैं। तीसरा टारगेट जो है वो आपके सामने है, असीम मुनीर का हेडक्वार्टर। असीम मुनीर 2022 से पाकिस्तानी सेना को संभाल रहे हैं। मुनीर का नाम पुलवामा के बाद पहलगाम हमले से भी जुड़ा है। पुलवामा हमले के वक्त मुनीर आईएसआई के हेड हुआ करते थे। पाकिस्तान सेना का जो मुख्यालय है वो यही है, रावलपिंडी में। यह पाकिस्तान की सैन्य रणनीति और संचालन का केंद्र भी है। मुनीर के रावलपिंडी में ही होने का भी दावा किया जा रहा है। चौथा टारगेट है मसूद अजहर। मसूद अजहर 2019 पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया भी है। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। हाफिज की तरह मसूद को भी पाक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। मसूद अजहर और उसके ट्रेनिंग कैंप पर सेना हमला कर सकती है। जैश का ट्रेनिंग कैंप पीओके और पंजाब के बहावलपुर में है। पांचवा और आखिरी बड़ा टारगेट आईएसआई का हेडक्वार्टर। भारत में हर हमले में आईएसआई का हाथ होता है। आप हर बार आईएसआई का नाम सुनते हैं। आईएसआई साजिश रचता है पर्दे के पीछे। हमले की साजिश आईएसआई की भूमिका होती है। भारत के खिलाफ साजिश रचना ही इसका मुख्य काम है। आतंकी संगठनों को आईएसआई पूरी मदद करती है। इस्लामाबाद में आईएसआई का हेडक्वार्टर है। सुरक्षा बलों के निशाने पर आईएसआई का हेडक्वार्टर भी है। तो ये 5 बड़े टारगेट्स हैं। अब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि 36 घंटे में भारत हमला करेगा। तो हमने भारत के लोगों से पूछा
कि 36 घंटे में पड़ोसी मुल्क मान रहा है हमला करेगा, तो हम आखिर क्या करने वाले हैं? कैसा हमला होगा, किस तरह का हमला होगा? लोगों को सुनिए। 36 घंटे में करे या 6 घंटे में, उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरा हुआ पाकिस्तान 36 घंटा बता रहा है, इससे उसकी औकात का पता चलता है। हमको इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो ये समझ लें कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनका काउंटडाउन यहाँ से शुरू हो गया और सब हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं और हम लोग सब अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कि अब बाप ने तय कर लिया है कि अपनी जो शैतान औलाद है उसको खत्म कर देना है, दुनिया के निशान से उसको मिटा देना है, क्योंकि इसने जो कायरतापूर्ण हरकत की है पहलगाम में, उसका जवाब अगले 36 घंटे में भारत को देना चाहिए। जो है मोदी का युग है, भारत शांत रहने वाला नहीं है। भारत अटैक करेगा ही करेगा और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देगा। हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है, हमारी सरकार का मनोबल ऊंचा है और भारत का हर एक नागरिक इस हत्यारे लोगों के ऊपर चिढ़ा हुआ है। इसीलिए 36 घंटे में होगा या घंटे और भी बीतेंगे, लेकिन सजा उनको पक्की मिलेगी, ये तय है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बलि का बकरा तो उनको मरना ही है। जो गुनाह उन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, चाहे 36 घंटे हो, चाहे 36 महीने हो या 36 दिन हो। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और बढ़िया ही करेंगे, और अगर पाकिस्तान लगता है कभी जीवन में नहीं बचेगा। एयरफोर्स, नेवी हर तरीके से तैयार है और पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, जिस पे हम सभी देशवासी हर तरीके से, जो भी मोदी जी का फैसला होगा उस पे हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर डट के पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए सक्षम है।